के खानदानी जराए ने कहा है कि वो रिटायरमेंट लेने लगे हैं, मतलब प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने लगे हैं और रिजाइन करने लगे हैं। रिजाइन को फौज में प्री मेच्योर रिटायरमेंट ही कहा जाता है। उसके बाद जियो न्यूज एक खबर चलाता है कि जनरल अजहर अब्बास जो है वो रिटायर हो रहे हैं, घर जा रहे हैं, उसके बाद वो खबर जो है वहां से हटा दी जाती है। इसके ऊपर तज्जिया क्यों जरूरी है और आपको बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अब जो नए आर्मी चीफ के आने के बाद जो पावर प्ले है वो शुरू हो चुका है इस वक्त। पहले इसकी वजह हटाई जानी, इस वक्त कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, जनरल अजहर अब्बास की तरफ से भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो ये जियो न्यूज की तरफ से खबर चलाई जानी या तो ख्वाहिश हो सकती है नून लीग की, ताकि जल्द से जल्द जनरल फैज हमीद और बाकी जो जनरल साहिबान है वो भी रिटायरमेंट का ऐलान करें। हालांकि ट्रेडिशनली जो बात होती है उसमें जो जूनियर ऑफिसर, अगर कोई जूनियर को लगा दिया जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो फिर उससे जो सीनियर होते हैं वो रिजाइन कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सीनियोरिटी के अंदर जनरल आसिम मुनीर जो है वो सीनियर थे और उनको लगाया गया है, तो इस तरह का कोई प्रेसिडेंस नहीं है। हाँ, ये ख्वाहिश हो सकती है इस वक्त हुकूमती हल्कों की, इम्पोर्टेड हुकूमत की ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि झगड़ा पड़े फौज के अंदर, और उस झगड़े के साथ साथ या फिर गिला भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जनरल अजहर अब्बास से वादा किया था, आपको बताया था जराये के मुताबिक ये वादा किया गया था कि उनको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया जाएगा, और ऐन वक्त पे उनको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नहीं लगाया गया, बल्कि जनरल साहिर शमशाद को ये अपॉइंटमेंट दे दी गई। और जनरल बाजवा का ये भी बहुत जोर था इस बात के ऊपर कि समरी जो है वो 27 तारीख को भिजवाई जाए, लेकिन फैक्ट फोकस की स्टोरी आने के बाद फौरी तौर के ऊपर समरी भिजवाई गई। वो प्रेशर में आए या नहीं आए ये बाद में बात जाके खुल जाएगी, लेकिन वो फौरी तौर पर समरी भिजवाई गई और कल 26 तारीख को जो रिटायरमेंट होनी है उससे पहले ही उनकी अपॉइंटमेंट अनाउंस कर दी गई। एग्जिस्टिंग वैकेंसी 4 स्टार की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पाक फौज के अंदर वाइस चीफ के ओहदे के तौर के ऊपर, और ये वेल विद इन रूल एंड रेगुलेशन ये हो सकता है कि उनको 4 स्टार प्रमोट कर दिया जाए और लेटर ऑन उनको बताया जाए कि जी टेम्पररी एडजस्टमेंट उनकी 4 स्टार एग्जिस्टिंग वैकेंसी के अंदर है और 29 को अपनी कमांड टेक ओवर कर लेंगे, सर्विस उनकी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाती है, उनकी प्रमोशन ऑटोमेटिकली 4 स्टार के अंदर हो जाती है। वाइस चीफ का वो कमांड नहीं करते, ओहदा लेते नहीं है, ओहदा वो डायरेक्ट जो है चीफ का लेते हैं, लेकिन वैकेंसी एग्जिस्ट करती है। अब उसमें जनरल अजहर अब्बास को जाहिर बात है दुख भी होगा कि जनरल बाजवा ने उनको झूठ बोला, लेकिन इसके अंदर मुझे जो मेरा जाती तज्जिया है और मेरी जो पाक फौज के जो चंद हाजिर सर्विस अफसरान के साथ भी जो बात हुई और कुछ रिटायर्ड सीनियर अफसरान के साथ बातचीत हुई, उनका भी यही कहना है और मेरा जाती तजर्बा भी ये है कि जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर इस वक्त जनरल अजहर अब्बास हैं वो इंतहाई अहम है फौज के ऊपर अपना होल्ड हासिल करने के लिए। यहाँ पे ओटीएस बमुकाबला पीएमए भी एक मुकाबला जारी है, ओटीएस का आज तक कोई चीफ नहीं आया और जनरल आसिम मुनीर पहले चीफ हैं ओटीएस की तरफ से, तो उन्होंने अपना कंसोलिडेट भी होल्ड करना है फौज के ऊपर। और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस आती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस तमाम अफसरों को कंट्रोल करती है डायरेक्टली। 400 उनकी इंटेलिजेंस बटालियंस हैं, चलो मैं बटालियंस के नाम नहीं लेता फिर तकलीफ हो जाएगी इन लोगों को, हमारी सिक्योरिटी लीक कर रहा है, लेकिन जो अफसरान को कंट्रोल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं खासतौर के ऊपर, उनकी तफ्तीश करती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं, उनके ऊपर अपना होल्ड रखती हैं पाक फौज के अफसरान की, वो बराह रास्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस आती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट आता है और वो उसके अंदर होती है। उसके बहुत से उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अंदर बहुत से जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, डायरेक्टरेट्स होते हैं, लेकिन अहम तरीन का मैं आप जिक्र सिर्फ यहाँ पे करूंगा जिनकी फौज के ऊपर अपनी ताकत को मुसल्लत करने के लिए, अपना होल्ड मुकम्मल करने के लिए इंतहाई शदीद जरूरत है किसी भी आर्मी चीफ को, इसलिए अपनी मर्जी का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगाना चाहेगा। उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस भी उनके अंडर है, मिलिट्री ऑपरेशंस भी उनके अंडर है, और उसके अलावा स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ऑफ कमांडोज भी उनके अंडर है जनरल अजहर अब्बास के, और आईएसपीआर भी उन्हीं के अंडर है। ये मैं सिर्फ 4 अहम तरीन ओहदों की जरूर बात करता हूं क्योंकि ये अहम तरीन है। तो जनरल अजहर अब्बास को या तो सजेस्ट किया जा रहा है, स्टोरी खुद प्लांट की गई है, उनको सजेस्ट किया गया है कि आप अभी चले जाए तो अच्छा है, अगर वो नहीं जाते तो बहरहाल उनकी तब्दीली जो है वो अमल के अंदर जरूर लाई जाएगी। ये क्राइम यही बता रहे हैं कि उनकी अगर तब्दीली आएगी तो उनके साथ साथ जो 4 मैंने आपको बताई हैं अपॉइंटमेंट्स, डीजीएमआई, डीजीआई, एसपीआर, एसएसजी अपॉइंटमेंट चेंज होती है, जीओसी चेंज होते हैं नहीं होते उससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी कमांड बहुत जरूरी है। और डीजीएमओ, ये मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको तब्दीलियां जो है वो नजर आ सकती हैं, इनके बॉस की तब्दीली नजर आ सकती है और क्राइम आपको यही बताते हैं।
ये ख्वाहिश भी हो सकती है। बाज लोग ये खदशात का इजहार भी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब पुलिस तो बना दी है, अभी जरदारी साहब के साथ मिलके सिंध पुलिस बनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे फौज के अंदर लड़ाइयां डलवाना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये पावर प्ले इस वक्त जारी है फौज के अंदर, और इस पावर प्ले के तहत ही जो सबसे पहला स्टेप है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की अपॉइंटमेंट, या तो वो आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर है वो अपना लॉयलिस्ट वहां पे लगाएंगे, या वो उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके जितने भी पिछले महीने पीछे रह गए हैं अप्रैल से पहले पहले आप वक्त से चले जाएं, क्योंकि आपस के अंदर भी जारी बात है यहाँ पे शदीद किस्म की अंदर खाते जो है वो कंपटीशन तो है ना चीफ के लिए। वो कंपटीशन में जितने भी अफसरान थे वो जारी बात है उनको, अब वो उनसे सीनियर है जनरल आसिम मुनीर, लेकिन वो सब मिलके जनरल बाजवा के पास गए थे उनको प्रेशराइज करने के लिए कि ये आप असम्बली को डिले करें मत आपको भेजे, लेकिन जनरल बाजवा के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा था। और सिर्फ जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग अहमद नूरानी की स्टोरी से कहा जाता है कि बताई गई थी, असल तो सिर्फ बहू और बेटी का जो हिसाब किताब है बताया गया था, उनको साथ ही ये भी इशारा कर दिया गया था गालबन के आपके जो बाकी आपकी अपनी और आपके बेटों के जो असासे हैं वो भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं अगर आप सबरी ना भेजें तो। और सबरी उन्होंने पैरल भेजी। इमरान खान साहब ने इंतहाई मेरे ख्याल में इस मामले के अंदर जहानत और फरासत का और मामला फहमी का मुजाहरा करते हुए कि इस असम्बली को कबूल किया, और वो आइंदा आने वाला वक्त इस बात की गवाही देगा कि इसको कबूल करना क्यों जरूरी था, क्योंकि इसके मुकाबले में जो जरदारी साहब की चॉइस है अगर उनको लगाया जाता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो उनका वो खुलेआम जो है वो इमरान खान साहब को नामुनासिब अल्फाज के अंदर इंतहाई जो है वाहियात अल्फाज इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं। और खान साहब को बिल्कुल इस चीज का इल्म है कि उनके बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये जो इस वक्त आपको पावर प्ले चलता नजर आ रहा है ये मजीद यहां से बढ़ेगा, मजीद तब्दीलियां आपको नजर आएंगी। लेकिन बहरहाल असल तब्दीली जो है वो इनके आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट 29 तारीख के बाद इनकी पॉलिसी डायरेक्शन जो है वो हम उसको बड़े ही गौर से हम उसको देखेंगे। खामोश मुजाहिदीन भी जो खामोश मुजाहिद भी बड़े ही कीनली इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि किस डायरेक्शन में इनकी पॉलिसीज जाती हैं, जिसके अंदर डर्टी हैरी और उसका जो पूरा क्रू है, गंदा क्रू जो है उनका क्या फ्यूचर होता है, और इस वक्त इलेक्शंस की तरफ ये लेके जाते हैं मामलात को या नहीं जाते, लेटते हैं या खड़े होते हैं, ये बहुत वाज़ेह बहुत जल्दी 5 से 6 हफ्तों में हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। लेकिन पहला स्टेप आपको यहाँ पे चलते हुए नजर आता है। मैंने कहा आपको बता दूं कि ये क्यों जरूरी है। जनरल अजहर अब्बास की जो अपॉइंटमेंट की जो खबर, रिटायरमेंट की खबर आ रही है और फिर खबर आ रही है कि नहीं, ये क्यों जरूरी है, उसके साथ ही मैं आपको एक तज्जिया भी बताना चाहूंगा। ये जरूरी है कि ये तज्जिया भी आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इस वक्त पाक फौज के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे बहुत सी ज्यादा एप्रीहेंशंस हैं बहुत से लोगों की। आज तक यहाँ पे कोई भी चीफ ऐसा नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा नहीं बना जो कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस दोनों ओहदों के ऊपर रहने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया हो। तो ये इस सूरत हाल के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि डर्टी हैरी और उसका क्रू पहले से क्या कर रहा था, और अभी उनकी टीसियां तो कर ही रहा था। मैंने पिछले वीलॉग में इसका जिक्र कर दिया है कि उनको टीसी प्यारी है या उनको कौम प्यारी है, ये भी आपको बहुत आगे चल के बात क्लियर हो जाएगी। साथ ही आपको पिछले वीलॉग के अंदर बताया था कि डॉक्टर रिजवान के ने अपनी वफात से पहले जो है, अपनी शहादत से पहले अरशद शरीफ शहीद को 9 करप्शन केसेस की फाइल दी थी, जिनमें तमाम बड़ों की करप्शन जो है वो शामिल है, और वही वजह बनी अरशद शरीफ की भी शहादत की। और आज बोल न्यूज ने भी इसके ऊपर तस्नीम शाह का इंटरव्यू करते हुए इस बात का इजहार किया कि ये बात जो है ये तस्नीम शाह साहब ने बताई कि डॉक्टर रिजवान का भी जो है वो कत्ल किया गया, और वो तमाम फिंगर्स नवाज शरीफ साहब की तरफ जो है वो नवाज शरीफ एंड शरीफ माफिया की तरफ पॉइंट हो रही है इस वक्त। और यूके के कवानीन के मुताबिक जो है वो सिर्फ गवाही, सुल्तानी गवाही काफी होती है, उनको मजीद सबूत नहीं चाहिए अगर उनको गवाह मिल गया है तो। और इस सूरत हाल के अंदर आपको नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना टब्बर पूरा समेट के चले गए हैं, यहाँ से यूरोप के अंदर इटली में थे,
जहां से खबर ये है कि वो अमेरिका की तरफ जाएंगे और 2 साल वहां पे लगाएंगे। और दूसरी शर्त पाकिस्तान आने की ये है कि अगर इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर वो वापस पाकिस्तान भी आएंगे, जिसके लिए अभी भी वो इस वक्त जोर दे रहे हैं। अगले वीलॉग में लेट नाइट रात को हम वीलॉग करेंगे, उसमें मैं जरूर आपको बताऊंगा कि कल इमरान खान साहब 26 तारीख को जो आप यहाँ पे लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में आ रहे हैं उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है, और इमरान खान की जान को क्यों खतरा है, किस तरह खतरा है, और नवाज शरीफ की डिमांड्स जो है वो जनरल आसिम मुनीर के सामने क्या पहुंचाई गई हैं, इसके ऊपर भी अगले वीलॉग में इंशाल्लाह बात होगी। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।